भगवान मैया से कह रहे हैं तो मैया मान नहीं रही, बोले धमकी के द्वारा मैया को समझाया जाए। तो धमकी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो ना प्यार कराए तेरी कोई मरना, भगवान कह रहे हैं कि धमकी से भी ना मान रहे तो फिर लोग दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चंदन की चोटी में मैया तुझको देखा, चंदन की चोटी में मैया तुझको देखा, अपनी राधा से में चरण तेरे दबा, 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 भैया बहुत मुस्कुरा रही है और कह रही है लाला देखो तो कितना चतुर है, पहले लोग दे रहे हुए फिर मना रहे हुए और अब तो इसने हद कर दी। मैया देख देख कर बहुत मुस्कुरा रही
बारात में चल रहा है ना, शादी हो रही तो बारात में होगी, तो जो बाराती हो दोनों हाथ को उठाए और जो घराती है वो भी हाथ उठाए। ठीक है, क्योंकि भगवान सबका एक ही है। दोनों हाथ को उठाए तो 40 होगा। राधिका तो लाला धीरे धीरे बड़े होते गए, बहुत अनेक प्रकार की लीलाएं की। दूसरा हो रहा कंस जितने भी दैत्यों को भेजता रहा सबको मारते गए और आगे चल के भी कई दैत्यों का उद्धार किया। भगवान ने बहुत से दैत्यों का उद्धार किया। अब वृंदावन जा रहे हैं भगवान। वृंदावन जाने लगे तो सारी गोपियां कह रही हैं तुम वृंदावन क्यों जा रहे हो? बोले आप लोगों को यदि हमसे मिलना है तो वृंदावन में ही रास करेंगे। तो भगवान गाय चराने के लिए वृंदावन जा रहे हैं और सारी गोपियां भी मटकी ले लेकर अपना दूध दही बेचने के लिए वृंदावन जाती हैं। तो भगवान जैसे वृंदावन जाते हैं तो सखियां सारी आती हैं। भगवान जब प्यारी मधुर तान से बंसी बजाते हैं सखी सहेलियों के साथ भगवान रास कर रहे हैं। और जब रास करने लगे तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी रास में आई। रोज वहां पर आते भगवान रास लीला करते सभी गोपियों के साथ और राधा जी के साथ भी हिल मिल गए, अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तो वृंदावन में भगवान रास कर रहे हैं और एक दिन राधा रानी के पास में बैठे तो राधा रानी अपने गले में एक बहुत सुंदर मोतियों का हार पहने हुई थी। बहुत सुंदर लग रहा था। तो कन्हैया बोले, जैसे हाथ आगे को बढ़ाया, राधा जी समझ गई कि अभी हार के बारे में पूछा। तो बहुत घुल मिल गए थे, अच्छी दोस्ती हंसी मजाक खूब चलने लगी थी। बोले उसे हाथ भी मत लगा देना, इतना कीमती है कि तुम्हारे बाप दादे भी नहीं खरीद पाएंगे, इतना कीमती हार। अब तो भगवान को इतना बुरा लग गया, इतना कीमती हार कि हमारे बाबा ना खरीद पाएंगे। भगवान को बहुत एकदम खड़ी बोली में बोल दिया। भगवान फिर गए
चले गए वहां। और कई दिन तक रास में जब भगवान नहीं आए तो राधा रानी को बहुत रोना आ रहा है। राधा रानी कह रही है शायद मेरी बात का बहुत बुरा लग गया, मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो कई दिन तक राधा रानी भी रास में नहीं आई, सखी सहेलियों के साथ खेलने को नहीं आई। और कान्हा जी भी कहने लगे जब तक हम तुम्हें रुला नहीं देंगे तो मेरा भी ध्यान नहीं। तो कृष्ण भगवान भी कई दिन तक नहीं आए। और जब बहुत दिन तक रास नहीं हुआ तो एक दिन नारद जी आए और नारद जी से कहने लगे, नारद जी वृषभानु नंदन के पास पहुंचे तो वृषभानु ने सबसे पहले नारद जी से कहा कि महाराज आप सही बता रहे, मेरी लाली बहुत दिन से रो रही है, कुछ बता नहीं रही है कि क्या हो गया। बहुत दिन से रोए जा रही है, ना कुछ बता रही है और ना कुछ खा रही है। बोले देखो बेटी जब बड़ी हो जाए और बिना बात पे रोवे लग जाए तो समझ लो शादी के योग्य हो गई है। बोले शादी? बोले हाँ शादी कर दो। बोले शादी तो कर दूं लेकिन शादी के योग्य पहले कोई वर तो मिले। नारद जी ने बताया तुम्हारे मित्र का है तो छोरा, नंदराय का छोरो। बोले वो कारो करूँ तो सो बाकी साथ मैं कबू ना करूँगा। मेरी सुंदर सी एक ही बेटी है, कोई सुंदर सा बल ढूंढूंगा, उसी के योग्य बहुत सुंदर। बोले देखो यदि ज्यादा सुंदरता में पड़ गए तो बेटी को जो दुख मिलते हैं वो तुम नहीं समझ पाओगे, फिर कुछ तुम कह नहीं पाओगे क्योंकि शादी हो गई, एक बार हो गई। और यहाँ तो ऐसा है कि नंदराय तुम्हारे मित्र हैं, कभी तुम्हारी बेटी को कोई दुख दर्द होता है तो निसंकोच कह सकते हो कि नंदराय ऐसे कैसे हो रहा है। तुम्हें अपना अच्छा मित्र समझते हैं, मेरी बेटी को दुख दर्द तो उनको तुम निसंकोच कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अन्य स्थान कहीं आप शादी करोगे तो इतना खुल के कुछ कह नहीं सकते। इसलिए उससे अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए कोई नहीं। भगवान की लीला है। तो वृषभानु जी ने सगुन भेजा नंद बाबा के यहाँ, और जैसे अपने यहाँ से लगन टाइप की जाती है ओली भरने के लिए, तो वहाँ भी पहले पत्र होते हैं रिश्ते के लिए। तो रिश्ते के लिए पत्र भेजा, स्वीकृति पत्र उसको बोलते हैं, स्वीकृति पत्र कि इस शादी आपको स्वीकार है कि नहीं। तो जैसे ही वो पत्र भेजा नंद बाबा के यहाँ, तो उसमें बहुत सारे मोती थे, बहुत सारे मीठा थे, बहुत सारे फल थे, कई प्रकार के कई खोमचे भर भर के साथ में गए। और इस पत्र को पढ़कर नंद बाबा बहुत खुश हुए, उनको ये रिश्ता स्वीकार हुआ। और ये रिश्ता स्वीकार करके